नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। यूपी के विद्यार्थी अगर आप हैं तो खुशी की बात है आपके लिए, क्योंकि 6,900 पदों पर आने वाली है आपके लिए भर्ती। बिल्कुल हाँ, राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि 6,970 पदों के लिए भर्ती आपके लिए जो अटकी हुई थी, राइट, जो अटकी हुई थी। और क्यों अटकी हुई थी? क्योंकि योग्यता, अब योग्यता क्या होती है? एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है हर एक पोस्ट के लिए अलग होता है, हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग होता है। कहीं पर बैचलर होता है, कहीं पर पोस्ट ग्रेजुएट होता है, कहीं पर कहते हैं कि बीटेक वालों को लेंगे, कहीं पर कहते हैं कि बीकॉम वालों को लेंगे। तो इस प्रकार के उलटफेर में इतनी सारी पोस्ट, जी हां, 6,970 पदों की भर्ती अब तक अटकी हुई थी। लेकिन राज्य सरकार ने आपके लिए खुशी की लहर एक अलग जगाई है। एक खुशी की सूर्य की किरण जो होती है ना, सुबह सुबह आती है, सुबह आप उठते हैं तो सूरज की जो किरण आपको दिखती है वैसी किरण आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि 6,970 पदों पर पहली बार एक साथ आपके लिए आने वाली है बम्पर भर्ती। और वो बम्पर भर्ती कहां अटकी हुई थी, किस प्रकार अटकी हुई थी, अब उनका किस प्रकार से एग्जाम कराया जाएगा, वो सब मैं चेतन सुवाल का आपके लिए लेकर आया हूं। बने रहिएगा इस सेशन में। आगे भी लखनऊ से ये रिपोर्ट आई है। अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि योग्यता के विवाद में फंसे 6,970 पदों पर भर्ती शीघ्र अतिशीघ्र करवाई जाएगी। और किसके द्वारा करवाई जाएगी? वो आपके दो आयोग होते हैं। देखिए आपके दो आयोग कौन कौन से हैं। आपके यूपी में यूपी पीएससी नाम का एक आयोग है जो आपके एग्जाम करवाता है, और एक है यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है जी, यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी। अब यहां पर दोनों में अंतर क्या है? देखिए आपके ग्रेड होती है, आपके जो भी एग्जाम होते हैं तो ग्रेड ए और बी और सी और डी, इस प्रकार की 4 ग्रेड हैं, राइट। ये 4 ग्रेड हैं आपके एग्जाम में। अब ए और बी लेवल की जो ग्रेड की जो जॉब्स होती हैं उनके एग्जाम करवाए जाते हैं यूपी पीएससी द्वारा, और ग्रेड सी और डी के एग्जाम करवाए जाते हैं यूपी ट्रिपल एसएससी द्वारा। यानी कि ये अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड होता है, वो करवाते हैं सी और डी ग्रेड की एग्जाम्स। अब हुआ क्या था कि ये जो 6,970 पद हैं उनके एग्जाम करवाए जाने थे यूपी ट्रिपल एसएससी द्वारा, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों डिपार्टमेंट, ये दोनों ही डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, इन दोनों डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी। ये दोनों ही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपकी एलिजिबिलिटी की यहां बात हो रही है, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो डिसाइड नहीं कर पाने की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई। और आप विद्यार्थियों का जो भविष्य था वो इन 6,970 पदों के नीचे दब के रह गया। यानी कि आप डेडिकेटेडली, मोटिवेटेडली तैयारी किए जा रहे थे। आपको एक आशा थी कि सरकार 6,970 पद लेकर आएगी, लेकिन नहीं लेकर आई। लेकिन फिर भी अब आपके लिए यह न्यूज आ गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग योग्यता के विवाद में फंसे हुए 6,900 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रहा है। इन दोनों विभाग को सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है कि आप अपने हिसाब से अलग अलग पोस्ट की जो भी योग्यता है, चाहे बैचलर है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है, बीटेक वाले को लेना है, बीकॉम वाले को लेना है, एमकॉम वाले को लेना है, एमएससी वाले को लेना है, ये सब हमको एक बार में तय करके बता दीजिए, ताकि हम ये जो भी विद्यार्थी, जो भी अभ्यर्थी है, उनके लिए पोस्ट क्रिएट करके एक तरह से उनके एग्जाम भर्ती के जल्द से जल्द करवा सके। तो ये प्रस्ताव पारित कर दिया है और ये प्रस्ताव को आयोग द्वारा भेज भी दिया गया है। अब आपको मैं बताया था कि प्रदेश में 4 प्रकार से एग्जाम होते हैं, ए और बी और सी और डी। तो समूह सी और डी के पदों जो होते हैं उनके भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के पास होता है, ठीक है। और क यानी कि ए और बी ग्रेड की जो जॉब होती है उनके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिम्मेदार होता है। यानी कि यदि आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो मैं बताता हूं यूपी पीजीटी, राइट। तो यूपी पीजीटी का जो एग्जाम है वो करवाता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। और मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी में ऑडिटर, एक ऑडिटर की पोस्ट होती है, राइट। ऑडिटर की जो पोस्ट है उसका एग्जाम करवा रहा है यूपी ट्रिपल एससी। तो ये दोनों एग्जाम कहीं ना कहीं लेवल की वजह से अलग अलग है। ये लेवल 1 की जॉब है ये मान लीजिए, और लेवल 2 की जॉब है ये मान लीजिए। तो लेवल 1 की जो भी एग्जाम से यूपी पीएससी करवाता है और यूपी ट्रिपल एससी करवाता है लेवल 2 की, राइट। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी, और दिक्कत ये थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करें। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने
दोनों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना शुरू कर दी है कि किस प्रकार से एलिजिबिलिटी को वो तय करेंगे, राइट। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में पिछले दिनों भर्ती आयोगों और बोर्ड अध्यक्षों की बैठक हुई थी। इस बैठक में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया था। आयोग और बोर्डों को निर्देश दिया गया कि उनके यहां जितने भी पदों के प्रस्ताव पहुंच चुके हैं उनके विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लेना जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। लोक सेवा आयोग ने बताया था कि स्थिति स्पष्ट न होने से कुल 51 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें 6,970 पद हैं। कार्मिक विभाग ने स्नातक की समकक्षता तय कर दी है। ये देख लिए आप कि कार्मिक विभाग जो है उन्होंने क्या कहा, कम से कम स्नातक होना चाहिए, और स्नातक मतलब कि कम से कम बैचलर तो होना ही चाहिए, और यदि बैचलर ही है सभी में तो अब तक तो जॉब आ जानी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एग्जाम होते हैं जिनमें बैचलर के साथ साथ कुछ और कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगते हैं, कोई कहता है बीटेक हो, कोई कहता है ओ लेवल सर्टिफिकेट हो। तो ये दिक्कतें आने की वजह से बैचलर को भी एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं मानेंगे, कहीं ना कहीं और भी क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करना होगा। तो विद्यार्थियों आप टेंशन मत लीजिए, ये आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं, आपको तो तैयारी करनी है। ये पोस्ट ये जरूर आने वाली है, ये भर्ती जरूर आएगी, आप तैयार हो जाइए। जिस के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो आप तैयार होंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। एग्जाम क्रैक करना आपका काम है, आपका काम है पढ़ना। ये सारी चीजें हैं जो सरकार पर डिपेंड करती है। बिल्कुल मैं भी मानता हूं कि सरकार को आपका साथ देना चाहिए, समय समय पर एग्जाम करवाने चाहिए, तो ये एग्जाम भी समय पर जरूर होंगे। अब आरपीएससी अड्डा की मैं बात करता हूं, तो आरपीएससी अड्डा आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारी की सारी जो वैकेंसीज होती है ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन एग्जाम्स की, उनकी तैयारी, एक सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी करवाता है। आरपीएससी अड्डा की जो एप्लीकेशन है उस पर आपको यूपी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंट की जो अभी भर्ती आई हुई है उसकी तैयारी करवाई जा रही है। यूपी पीजीटी कॉमर्स की भी तैयारी हमारे द्वारा करवाई जा रही है। दोनों की फीस मात्र 2499 है, यानी कि यूपी ऑडिटर की भी फीस 2499 है, और यदि आप यूपी पीजीटी कॉमर्स खरीदना चाहते हैं तो भी उसकी फीस है 2499, यानी कि आप मात्र 2499 रुपीज में अपनी तैयारी को एक जीत की तैयारी बना सकते हैं, आप सिलेक्शन की तैयारी बना सकते हैं। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जरूर जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे पास है 15 से भी ज्यादा सीएस असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी होल्डर्स यूजीसी नेट क्वालिफाइड की कॉमर्स की एक स्पेशलाइज्ड टीम। हम सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स पर फोकस करते हैं। कॉमर्स पर फोकस करने का कारण यही है कि कॉमर्स के बच्चे जागरूक नहीं होते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कॉमर्स के थ्रू सिलेक्शन ले, सरकारी नौकरी कंप्लीट करें। हमारे जो फीचर्स है आपको पता ही है, बाइलिंगुअल हम पढ़ाते हैं, बाइलिंगुअल आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवाते हैं, यूट्यूब पर कई सारे सेशंस हम लेते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी को जीत की तैयारी बनाना आरपीएससी अड्डा का काम है। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन सभी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलेगी, और सबसे पहले अपडेट अगर आप लेना चाहते हैं तो ये स्कैनर्स हैं, आप इनको स्कैन करें, जल्द से जल्द ज्वाइन करें। ये आपको जल्द से जल्द तैयारी करवाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था, और इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी मत छोड़ना। क्योंकि आप तैयारी इसलिए कर रहे हैं, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकारी नौकरी चाहिए तो आप एक शेड्यूल बनाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। बेसिक से एक इंटरमीडिएट से लेके ओ लेवल अप लेवल तक पढ़ना है, आपको हायर लेवल तक पढ़ना है, सारे एग्जाम क्रैक करने हैं, और एग्जाम क्रैक करने के बाद बताना है दुनिया को कि आप कौन हैं। और सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती है, सबको पता है। एक 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 बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो सफलता भी एक दिन में नहीं मिलती है। एक एक दिन करके, एक एक महीना करके, एक एक साल करके आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, और सफलता भी मेहनत करने वालों को ही मिलती है। एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ये मेरी बात को आप ध्यान में रखना। स्टे हियर विद अस। हम आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हम कॉमर्स के विद्यार्थियों को जो कुछ भी बनता है वो देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। लगातार पढ़ते रहिए, लगातार बढ़ते रहिए। थैंक यू।